सुखदेव जी महाराज राजन परीक्षित को गजेंद्र मोक्ष का पावन प्रसंग श्रवण कराते हैं। क्या है गजेंद्र मोक्ष की कथा? भागवत कहती है त्रिकूटाचल पर्वत पर एक गजेंद्र निवास करता है, अपने परिवार के साथ रहता था महाराज। त्रिकूटाचल पर्वत पर निवास करता है। एक दिन परिवार के साथ क्रीड़ा करने के लिए, स्नान करने के लिए सरोवर में गया और वहां पर जल से क्रीड़ा करने लगा पूरा परिवार। देखो, भागवत में त्रिकूट की कथा है, रामायण में चित्रकूट की कथा है और थाका संसार में छातीकूट ने माथाकूट की कथा है। लेकिन ये गजेंद्र मोक्ष जो है ना महाराज, ये जीवन का छातीकूटा माथाकूटा सब समाप्त कर देता है। गजेंद्र अपने उस त्रिकूटाचल पर्वत से सरोवर में स्नान करने गया। जैसे ही सरोवर में स्नान करने लगता है और एक ग्राह के द्वारा, मगरमच्छ के द्वारा गजेंद्र का चरण पकड़ लिया गया। जैसे ही चरण पकड़ा, हाथी को मगरमच्छ अंदर खींचने लगा। जब धीरे 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 मगरमच्छ अंदर की ओर खींचने लगा, हाथी जोर जोर से चिंघाड़ता है। लेकिन आज जितने परिवार के जन थे, हथनियां थी, बच्चे थे, सब छोड़ करके सरोवर से पलायन कर गए। उस हाथी की चिंघाड़ ने महाराज आज हाथी को बचाया नहीं, हाथी की रक्षा नहीं की। हाथी चिंघाड़ रहा है लेकिन आज कोई बचाने वाला नहीं, कोई रक्षा करने वाला नहीं। ग्राह धीरे 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 सरोवर में अपनी ओर खींचता जा रहा है। अब तो महाराज केवल तिल भर सूंड रही जल बाहर। एक तिल भर सूंड जल के बाहर रही। हाथी ने देखा संसार में कोई साथ देने वाला नहीं, कोई बचाने वाला नहीं है। और यही महाराज संसार की वास्तविकता है। जीवन में महाराज जब विपदा आती है, जब कष्ट आता है, जब दुख का समय होता है, संसार में सुख के 100 साथी होते हैं पर दुख के 2 साथी भी बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। सुख के सब साथी दुख में न कोई। आज गजेंद्र की विपदा में साथ देने वाला कोई नहीं था। तिल भर सुंड जल के बाहर रही और गजेंद्र प्रभु का स्मरण करता है। और यही तो संसार की वास्तविकता है महाराज। इसलिए संत कहते हैं, संसार के लोगों से आशा न किया करना। संसार के लोगों से आशा न किया करना। जब कोई न हो अपना, सिया राम जपा करना। जब कोई न हो अपना, सिया राम जपा करना। संसार के लोगों से आशा न किया करना। संसार के लोग सभी भाव बड़े सुंदर हैं, साथ में आशा न किया करना। जब कोई न हो अपना, श्री कृष्ण जपा करना। जब कोई न हो अपना, श्री कृष्ण जपा करना। आज गजेंद्र का साथ देने वाला कोई नहीं है महाराज। और गजेंद्र ने जब अंतिम क्षणों में भगवान को पुकारा, हे प्राणनाथ रक्षा करो, हे द्वारिकाधीश रक्षा करो, हाँ उचरियो वैकुंठ में थी हाथी के पास। गजेंद्र की करुण पुकार जब वैकुंठ में गई, भगवान दौड़ पड़ते हैं, हाँ थी। हाँ कहा जब तक तो वैकुंठ में थे, थी कहते कहते गजेंद्र के पास आए। जब विलंब हुआ तो अपना सुदर्शन भेजा, ग्रह का मस्तक विदीर्ण कर देते हैं और गजेंद्र का उद्धार कर देते हैं।
देवता लोग पुष्पों की बरसात करते हैं, जय जयकार करते हैं। बोलिए हरि नारायण भगवान की जय। भगवान हरि के रूप में आए और महाराज भगवान को आज गजेंद्र ने कमल का पुष्प हाजिर किया। कई जिज्ञासु ने यहाँ पर प्रश्न किया कि पुकारा तो गजेंद्र ने था, लेकिन उद्धार तो भगवान ने पहले ग्राह का किया, क्यों किया? राम कहत गज उदर्यो श्रवण सुनत ही ग्राह। अरे राम कहने से तो गजेंद्र का उद्धार हुआ, पर ग्राह का तो महाराज सुनने मात्र से हो गया। तो आप सोच लीजिए कि जिस गजेंद्र ने पुकारा था, ग्राह ने तो केवल सुना, पर सुनने वाले का भगवान ने पहले उद्धार कर दिया और अपने गोलोक धाम की ओर भगवान उसे प्रस्थान करा देते। इसका भाव यह है, भगवान कहते हैं कोई मुझे याद करे न करे, पर मुझे याद करने वाले के चरण कोई पकड़ लेता है। उस ग्राह के चरण, उस गज के चरण पकड़ लिए थे ग्राह ने, इसलिए भगवान ने पहले ग्राह का उद्धार किया। ग्राह मारा गया और गजेंद्र आज मुक्त हो जाते हैं। भगवान ने आकर के अद्भुत कृपा की है। मगरमच्छ तो मारा गया महाराज, लेकिन आज भी जिंदा है। आप कहोगे महाराज कहाँ है, बताओ, हम भी तो देख करके आए उस मगरमच्छ को। कई बार आप लोगों से मिल जाता है। वो कहाँ मिलता है बताऊं? आपसे कोई पूछे भैया कल सत्संग में नहीं आए थे, आप क्या कहते हो? महाराज आने की तो बहुत इच्छा थी, मगर काम आ गया। वो मगर आ जाता है बीच में। कोई कहे साहब मंदिर नहीं आते हो, बोले महाराज मंदिर तो आना है, मगर मेहमान आ गए। कभी मेहमान के रूप में, कभी काम के रूप में, कभी कोई विपदा के रूप में। जीवन में जब जब मगर आता है, जीव को भक्ति से दूर कर देता है, भजन से दूर कर देता है। इसलिए महाराज जीवन में इस मगर से बचकर के रहिएगा, क्योंकि मगर हमेशा भक्ति से दूर कर देता है। क्या है गजेंद्र मोक्ष की कथा? ये केवल कहानी नहीं है, ये हर जीव की कथा है। गजेंद्र जीव है और ग्राह जो है मगरमच्छ, वो काल है। वो काल रूपी मगरमच्छ रोज धीरे 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 इस गजेंद्र रूपी जीव को खींचता चला जा रहा है। ये संसार सरोवर है, गजेंद्र जीव है, ग्राह काल है। और एक दिन वो आता है जब काल के करालगाल में जीव काल कवलित हो जाता है। इसलिए महाराज अगर इससे मुक्त होना है तो हरि की शरण लेनी पड़ेगी, राम की शरण लेनी पड़ेगी। स्वामी रामचरण जी महाराज रामस्नेही संप्रदाय के आद्याचार्य इस गजेंद्र मोक्ष के प्रसंग को अपनी अनुभव वाणी में बड़ा सुंदर विस्तार से वर्णन करते हैं। श्री महाराज ने वाणी में लिखा, गही गज ग्राह समझ में घेरियो, राम राम ऊंचे स्वर टेरियो, रटत राम छूटिया सब फंदा, मुक्त गयो तत्काल गयंदा। अरे फंद में पड़िया तो पशु भी ध्यावे। फंद में पड़ा हुआ उस गजेंद्र ने भी भगवान को याद कर लिया। हम सब महाराज माया के, मोह के, संसार के फंदे में पड़े हुए हैं, पर फिर भी भगवान को याद नहीं करते। फंद में पड़िया तो पशु भी ध्यावे, नरग बुद्धि शुद्धि नहीं पावे, जाकू कैसे राम उबारे, जन्म जन्म भव सागर डारे। क्या चिंतन दिया! अगर प्रेम से पुकारा तो भगवान ने पशु पर भी कृपा कर दी। अरे हम तो मानव हैं, ब्रह्मा की श्रेष्ठ कृति हैं, सच्चे मन से पुकारेंगे तो भगवान क्यों नहीं आएंगे? लेकिन सच्चा भाव हो, सच्चा प्रेम हो, भगवान दौड़े चले आते हैं। यही इस गजेंद्र मोक्ष की पावन गाथा है महाराज, जो जीवन में हरि से प्रेम करने का भाव प्रदान करते। गजेंद्र ने सारे प्रयास कर लिए, पर संसार का कोई व्यक्ति उसके जीवन में काम नहीं आया। और ये बहुत सत्य है, जीवन के अंतिम क्षणों में न माया काम आती है, न काया काम आती है। समय की जब आंधी चलती है महाराज, तो अच्छे अच्छे जवा खर्च हो जाते हैं। इसलिए हमेशा याद रखना, जिनको माया का, जिनको काया का अभिमान है, वो शाश्वत रहने वाला नहीं है। न काया काम आएगी, न माया काम आएगी। और इसलिए कबीर जी लिखते हैं, कबीर जी ने बड़ा सुंदर भाव लिखा है,
मत कर माया को अभिमान, मत कर काया को अहंकार, काया गार से काची। मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, काया गार से काची। मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, काया गार से काची। मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, काया गार से काची। रे काया गार से काची रे, जैसे ओस का मोती। काया गार से काची, सभी गाइए भाव से। ओस का मोती। झोंका पवन का लग जाए, झपका हवा का लग जाए, झोंका पवन का लग जाए, झपका धूल का लग जाए, काया धूल हो जासी। काया धूल हो जासी। रे काया धूल हो जासी। काया धूल हो जासी। ऐसा सख्त था महाराज, जिनका मुल्कों में राज। ऐसा सत्य था महाराज, जिनका मुल्कों में राज। जिन घर झूलता हाथी, जिन घर झूलता हाथी। जिन घर झूलता हाथी रे, उन घर दिया ना बाती। जिन घर झूलता हाथी रे, उन घर दिया ना बाती। झोंका पवन का लग जाए, झपका हवा का लग जाए, झोंका पवन का लग जाए, झपका हवा का लग जाए, काया धूल हो जासी। काया धूल हो जासी। रे काया धूल हो जासी। काया धूल हो जासी। जीवन में महाराज कभी काया और माया का अभिमान मत करना। न काया शाश्वत है, न माया शाश्वत। सत्ता, संपत्ति, सौंदर्य, वैभव, इसका अभिमान जीव करता है, लेकिन महाराज एक क्षण में सब कुछ बदल जाता है। यही गजेंद्र मोक्ष का पावन प्रसंग हमें शिक्षा देता है।